मत्ती उसके 16 अध्याय उसके 26 वचन में यीशु मसीह ने एक वचन में क्या कहा है? प्रभु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? यहां पर यीशु मसीह ने एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा वचन कहा है कि यदि मनुष्य सारे संसार को कमा ले, आप दुनिया के सबसे अमीर लोग बन जाएं, ब्लेस्ड व्यक्ति बन जाएं, आपको पता ना हो कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके पास कितने घर है, आप जहां भी जाएं आपकी जय जयकार हो, लोग आपको बोले ये भाई नंबर 1 है, ये बहन बहुत अच्छी है। आपको पता है इस भाई के पास 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, इस परिवार के पास 2 करोड़ रुपए का घर है, ये कनाडा की सिटीजनशिप ले चुके हैं, ये अमेरिका के पक्के हो चुके हैं, इनके पास बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहता है अगर आदमी सारी दुनिया को कमा ले और अपनी जान का नाश करे तो उसे कोई लाभ नहीं। अगर आपने अपनी लाइफ में सब कुछ कमा लिया और आपने अपनी जान को नहीं बचाया तो यह आपकी जिंदगी का बिगेस्ट लॉस है। आपने पैसा, धन, दौलत, अपने जीवन में प्रॉपर्टी, अपनी लाइफ में सुख सहूलतों को ले लिया, लेकिन आप खुद ही नाश हो गए, तो उन चीजों का बाइबल कहती है कोई फायदा नहीं। क्योंकि हर चीज से ज्यादा कीमती परमेश्वर कहता है आपकी रूह है, आपकी सोल है। परमेश्वर कहता है हर चीज से ज्यादा कीमती आपका आत्मा है। आप प्रेशियस हैं, आप कीमती हैं, आपको किसी चीज से मैच नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप दुनिया की बहुमूल्य परमेश्वर के द्वारा बनाई हुई क्रिएशन है, रचना है। जोर से बोलो हालेलुया। आप परमेश्वर के बेइंतहा कीमती लोग हैं। इसलिए अगर आपने सारे जगत को प्राप्त कर लिया, आपने दुनिया पर राज कर लिया और आपने अपना प्राण ही ना बचा सके, तो बाइबल कहती इसका कोई लाभ नहीं। आज कुछ लोगों की दौड़ दुनियावी चीजों के पीछे लगी रहती है और उनका ध्यान परमेश्वर की तरफ नहीं होता। वो दुनियावी चीजों को तो अपनी लाइफ में बना लेंगे, लेकिन अंत समय में अपनी जान का नाश कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी, जायदाद, दौलत, शोहरत है, हर सैटरडे को वो पब में होते हैं, हर फ्राइडे को वो क्लब में होते हैं, हर संडे को रात को फिल्म देखकर वो अपने बिस्तर पर सोए होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें दुनिया की गरीबों की कोई परवाह नहीं, जिन्हें परमेश्वर के वचन की कोई पालना नहीं, जिन्हें परमेश्वर के वचन के साथ कोई प्यार नहीं, जिन्हें परमेश्वर के घर के साथ कोई लगाव नहीं, जो प्रभु के वचन को तुच्छ जानने वाले हैं, जो कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं पैसे से किडनी खरीद सकता हूं, मैं पैसे से लीवर खरीद सकता हूं, मैं पैसे से चंगा हो सकता हूं, मैं पैसे से अच्छे डॉक्टर को हायर कर सकता हूं, हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता हूं। लेकिन बाइबल कहती है अगर अंत में तूने अपनी जान को ही खो दिया तो इन चीजों का कोई फायदा नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह इस संसार में आपकी जान को ही बचाने के लिए आया है। बाइबल कहती है यीशु मसीह इस दुनिया में ना आते, उन्हें क्रूस की सजा ना सहनी पड़ती, यीशु मसीह को इतनी भयानक दर्द से ना गुजरना पड़ता, उसे अपने हाथों पांव में कीलें ना ठुकवानी पड़ती, उसे अपने सर पर कांटों का ताज ना पहनाना पड़ता, वो परमेश्वर का जीवित पुत्र अपने लिए इतनी पीड़ाओं को ना सहता। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो आपकी जान को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए आज लोग उसकी जान की कीमत को, उसके प्रेम को नहीं समझते और अपनी पूरी लाइफ जन्म से लेकर मरण तक दुनिया में गुजार देते हैं। क्या फायदा बाइबल कहती है इन चीजों का, जब आपने अपनी जान को ही खो दिया। पैसा आपके लिए जरूरी है, गाड़ी आपके लिए जरूरी है, घर आपके लिए जरूरी है। परमेश्वर चाहता है आपका परिवार खुशहाल हो, परमेश्वर चाहता है आप अपने परिवार में सबसे ब्लेस्ड व्यक्ति हो। परमेश्वर चाहता है मेरे लोग श्रापित ना हो ताकि दूसरे लोगों के सामने रॉन्ग एग्जाम्पल ना हो। परमेश्वर चाहता है मेरे लोग आशीषित हों, लेकिन परमेश्वर यह नहीं चाहता कि आप सब सुख सहूलतें पाने के बाद खुदा को भूल जाएं और अपनी जान का नुकसान कर लें, जिसके लिए परमेश्वर ने अपना प्राण दिया है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है
क्या फायदा मनुष्य अगर सारे जगत को कमा ले, अगर आप सारी दुनिया को प्राप्त कर लें, आपका नाम हर जगह पर हो और अंत में आप अपनी जान का नुकसान कर लें, आप नरक में चले जाएं, आप शैतान के वश में पड़ जाएं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस से आदम की तरह दूर हो जाएं, तो क्या फायदा इतना कुछ करने का। लेकिन आज परमेश्वर कहता है आपने फैसला करना है, आज आपने डिसाइड करना है, परमेश्वर तू मुझे जितना ज्यादा ब्लेस करेगा मैं उतना ही तेरे करीब आता जाऊंगा। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर तू जितना ज्यादा मुझे बढ़ाएगा मैं उतनी ही तेरी आराधना करता जाऊंगा। मैं ऐसे भी लोग आपको दुनिया में बता सकता हूं जिन लोगों के पास बेइंतहा दौलत है, ऐसे लोग जिनकी कंपनियां आईटी फील्ड में, इंटरप्राइजेस में, बिजनेस में, फूड इंडस्ट्री में, हर एक बड़े से बड़े फील्ड में जिन लोगों के बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो लोग आज प्रभु को प्यार करने वाले हैं। वो पक्के मसीही खुदा के वचन को फॉलो करने वाले हैं। वो खुद भी बचे हैं और दूसरों की जान को भी बचाते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे कच्चे विश्वासी होते हैं जो थोड़ी सी ब्लेसिंग लेने के बाद परमेश्वर को धिक्कारते हैं और खुदा की बरकतों से दूर हो जाते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? वो लोग अपनी जान का नाश करते हैं, वो लोग अपने अपने प्राण की हानि उठाते हैं। सिकंदर राजा के बारे में कितने लोग जानते हैं? अलेक्जेंडर सिकंदर राजा एक ऐसा राजा था, इतिहास कहता है कि उसने अपनी जिंदगी में हर चीज को हासिल किया, जो उसका दिल करता था वो करता था। सिकंदर ने हर देश को जीत लिया। वो इथोपिया से होता हुआ, असीरिया से होता हुआ, यूरोप से होता हुआ इंडिया तक आ गया। जीतने के लिए उसने निर्णय लिया था कि पूरे प्रांतों और देशों को वो जीत लेगा, सारी दुनिया के ऊपर वो हुकूमत करेगा। सिकंदर ने धन दौलत पैसा, यहां तक कि उसकी फोटो बहुत सारे पैसे पर भी लगी हुई है, पुराने समय की करेंसी भी उसकी बनी हुई है। लोग उससे डरते थे, बड़े बड़े राजे उसके सामने सर झुका देते थे। सिकंदर का सिक्का, उसका नाम बजता था। कई देश तो उससे युद्ध करना भी पसंद नहीं करते थे, वो अपने आप को सरेंडर कर देते थे। लेकिन जिस दिन सिकंदर की मौत हुई, जिस दिन सिकंदर मरा, उसने अपने कर्मचारियों को बोला कि कब्र से मेरे हाथों को बाहर निकाल देना। कर्मचारियों ने कहा स्वामी क्यों? उसने कहा ताकि लोग इस चीज को जान लें कि जिस व्यक्ति ने सारी दुनिया को जीत लिया, जिस व्यक्ति के सामने हुकूमतें डरती थी और उसे किसी वस्तु की घटी नहीं थी, लोग जान लें कि वो खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चला गया। चाहे आप सारी दुनिया को जीत लें मेरे प्रियो, लेकिन आपने अपनी जान को बचाना है, अपने प्राण को नाश नहीं होने देना है। क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में किसी का धर्म बदलने नहीं, किसी का धर्म बनाने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आया। इसलिए प्रभु यीशु ने सारी मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को सलीब के ऊपर दे दिया और यह बात को घोषित कर दिया कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करे वो बचाया जाए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन में लिखा है कि यदि सारे जगत को प्राप्त कर लिया जाए और अपने प्राण की ही हानि हो जाए तो उससे क्या लाभ होगा? आप अपने प्राण के बदले में क्या दे सकते हैं? नरक में जाकर आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। आपके पास या तो स्वर्ग है या नरक है। एक ही बार आप नरक जाएंगे, एक ही बार आप स्वर्ग जाएंगे। अगर आप नरक चले गए तो वहां से वापस नहीं आ सकते, अगर आप स्वर्ग चले गए तो वहां से वापस जा नहीं सकते। कैसे आप स्वर्ग जा सकते हैं? आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो, आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे तो आपको परमेश्वर स्वर्ग राज्य में जगह देगा। क्योंकि बाइबल कहती जिसने पुत्र को ग्रहण किया उसने पिता को ग्रहण किया, और जिसने पुत्र को ग्रहण नहीं किया उसने पिता को भी ग्रहण नहीं किया। इसलिए आज कुछ लोगों को अपनी लाइफ में परमेश्वर की चीजों का फिक्र नहीं, परमेश्वर के वचन का, उसके कामों का फिक्र नहीं, वो भागे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे मसीही लोग जो दिन रात लाला लाला हा 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 करते रहते हैं और जिन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं कि मैंने प्रार्थना भी करनी है,
मैंने परमेश्वर के घर में जाकर थोड़ा समय वचन भी सुनना है। बाइबल में लिखा है वो लोग अपनी जान की हानि उठाएंगे, वो लोग अपनी प्राण को लॉस कर देंगे। लेकिन मैं घोषणा करता हूं, जितने लोग आज वचन को सुन रहे हैं, आपका प्राण बचाया जाए यीशु मसीह के जीवित नाम में। आपकी लाइफ सेव हो यीशु मसीह के जीवित नाम में। आपके परिवार सेव हो यीशु मसीह के जीवित नाम में। आप लोग नरक के नहीं, आप स्वर्ग के लोग हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। आप लोग श्राप के लिए नहीं, आप आशीष के लिए रचे गए हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। मेरा परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सर बनाए, आमीन, बड़ा ऊंचा तो आपके लिए होगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए बाइबल में लिखा है, अगर मनुष्य सारी दुनिया को कमाए और अपने प्राण का नाश करे तो उसे क्या लाभ। हम पढ़ेंगे बाइबल से लूका उसका 12 अध्याय। यहां पर लिखा, और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां मैं अपनी उपज को रखूं। और उसने कहा, मैं यहां करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और मैं वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए बहुत सारी संपत्ति रखी है, चैन कर और खा पी। परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण अगर तुझसे ले लिया जाए तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन तो बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया कि एक धनी व्यक्ति था। वो धनी व्यक्ति अपनी संपत्ति को इकट्ठा करता है, उसके खेतों में बहुत अनाज होता है। आपको पता है, कई बार आपके घर में ज्यादा पैसे आ जाए आप बहुत खुश होते हैं। कई बार आप अपने मोबाइल में अपने अकाउंट को चेक करते हैं, आप बड़े खुश होते हैं, वाह यार मजा आ गया, अकाउंट तो फुल बटा फुल है। और जैसे ही आप कोई खर्चा करते हैं, आप कोई शॉपिंग करते हैं, कोई बच्चों की फीस देते हैं या कोई और काम करते हैं, आपको घबराहट होनी शुरू हो जाती है, यार पैसे डाउन हो रहे हैं। और जब आप बढ़ते जाते हैं, आपका अकाउंट बढ़ता जाता है और आपके घर में रखने के लिए जगह नहीं रहती है, आप सोचते हैं अब मैं क्या करूंगा कि मैं एक और कमरा बना लूंगा। 2 कमरे बनाए, आगे बरांडा भी बनाऊंगा, आगे वेड़ा भी बनाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब साइकिल था, स्कूटर ले लूंगा, बुलेट मोटरसाइकिल ले लूंगा। करते 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 इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि रखने के लिए स्थान नहीं रहता है। और फिर तो ऐसा टाइम भी आ जाता है कि कई लोग प्रार्थना भी नहीं करते। कई लोगों से पूछो, अपोस्टल जी मेरे पास प्रेयर करने का टाइम नहीं है। कई बहनें मुझे कंप्लेंट करती है, अपोस्टल जी कोई ऐसा उपाय बताओ, जब मैं प्रार्थना करती हूं मेरी आंखों से पानी आने लग जाता है। कई भाई ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जब मैं प्रेयर करता हूं मुझे नींद आना स्टार्ट हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप शरीर में हैं, आत्मा में नहीं हैं। जो व्यक्ति आत्मा में होता है वो हर वक्त प्रार्थना करता भी रहेगा तो कभी थकेगा नहीं, उसे नींद नहीं आएगी, बल्कि वो नींद को भगाने वाला होगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक दिन मेरा बेटा रिचर्ड मेरे पास आकर मुझे कहने लगा, बोला पापा आप इतनी देर तक प्रार्थना कैसे कर लेते हैं? हमारी प्रार्थना तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाती, आप कैसे 12-12 घंटे प्रेयर करते हैं? 6-6 घंटे आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे रहते हैं, कैसे ऐसे होता है? मैंने कहा बेटा, जो शरीर से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना खत्म हो जाएगी, लेकिन जो आत्मा में प्रार्थना करता है परमेश्वर उसको इतना देगा, इतना देगा। पौलुस जैसे कहता है, मैं 10,000 शब्दों से ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। जोर से बोलें हालेलुया। सो जब आपके पास बहुत होता है तो आप कहते हैं अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब एक प्लॉट और ले लेता हूं, अब मैं एक घर और बना लेता हूं।
बाइबल कहती है इस धनी व्यक्ति के पास बहुत हो गया और इसने अपने अपने बखेरों में, अपने कटोलों में, अपने जार्स में, बर्तनों में उन चीजों को भरना शुरू किया और रात के समय में घुमंड करने लगा। रात के समय में प्राउड करके क्या बोलने लगा, वाह मेरी जान, वाह मेरी जान, अब खा पी क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। यह चीज किस चीज को प्रेजेंट करती है? आपके घुमंड को। किस चीज को? बोलो बोलो, किस चीज को दिखाती है? घुमंड को। जब इंसान कहता ना मुझे बहुत है मेरे पास, मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो यह चीज घुमंड को प्रकट करती। क्योंकि आपको किसी भी चीज की किसी भी समय जरूरत किसी से भी हो सकती है। इसलिए अपनी लाइफ में कभी यह मत कहना कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है यह व्यक्ति कहने लगा अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मेरी जान खा पी और आनंद कर, मजे ले, मस्ती कर, अब तुझे किसी की चिंता नहीं, तेरे पास बहुत कुछ है। और बाइबल कहती है परमेश्वर उसे कहता है हे मूर्ख, अगर आज ही रात तेरी जान तुझसे ले ली जाए तो जो तूने इकट्ठा किया है यह किसका होगा? मेरे प्रियो, आपकी जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं हॉस्पिटलों में 15-15 लाख रुपए लगाने के बाद भी डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया। ऐसे लोगों पर मैं प्रार्थना करके आया हूं जिन्होंने अपनी जमीनें बेच बेचकर हॉस्पिटलों में अपने इलाज के लिए लगवा दी। पिछले दिनों में एक भाई मुझे मिला, वो बोला मेरी बेटी प्रेग्नेंट, उसके बच्चा होने वाला था, 7 महीने का बच्चा था, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया और वो उसे हॉस्पिटल में ले गए। अब डॉक्टर को चाहिए था कि उसका ब्लड प्रेशर डाउन करे, उसका बीपी डाउन करे इंजेक्शन के द्वारा, दवाइयों के द्वारा। डॉक्टर ने क्या बोला, इसको एडमिट कर लिया है, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी और बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके ब्लड प्रेशर की वजह से इसके बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती। उन्होंने क्या किया, उसका ऑपरेशन कर दिया, 7 महीने का बच्चा पेट से निकाल दिया। बच्चे को जैसे निकाला, बच्चे को भी वेंटिलेटर पे लगा दिया, मशीन के ऊपर लगा दिया। अब 7 महीने का बच्चा क्या वेंटिलेटर पे रहेगा बताओ? क्या दवाइयां उस पर काम करेगी? अभी वो तो एक छोटा सा बच्चा है। लड़की का पेट भी फाड़ दिया, उसका बीपी भी कंट्रोल नहीं हुआ, बच्चा भी मर गया और साथ में 4-5 लाख रुपए भी लग गए। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? फिर क्या चीज आपके लिए जरूरी है? आपका परमेश्वर के साथ संबंध ही आपको बचा सकता है। आपका रिश्ता प्रभु के साथ अगर मजबूत है तो आपकी लाइफ में कितना भी बैड हुआ है, लेकिन खुदा आपकी जिंदगी की न्यू बिगिनिंग करेगा। जब आपकी लाइफ में आशाएं खत्म हो जाएगी, होप्स खत्म हो जाएगी, आपको फ्यूचर नहीं दिखाई देगा, तो परमेश्वर आपके फ्यूचर को बनाएगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इस व्यक्ति ने क्या कहा, मेरे पास बहुत कुछ है, हां अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। आज भी कुछ विश्वासी ऐसे हैं जो परमेश्वर से आशीष लेकर के, दुष्ट आत्माओं से फ्री होके, पास्टर के बाल चिट्टे करके, रोजे रखवा के पास्टर जी से आज चर्च में नहीं होते, क्योंकि खुदा ने उनके बिजनेस सेटल कर दिए, परमेश्वर ने उनको आशीषें दे दी। अगर वो प्रभु में नहीं होते तो शायद उस वक्त ही मर जाते, लेकिन आज प्रभु ने उनको आशीष दे दी और आज वो परमेश्वर में नहीं है। वो भी इस धनी व्यक्ति की तरह कहते हैं, हे मेरी जान खा पी और आनंद कर, क्योंकि तेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं अगर तुमने अपनी जान का नाश कर लिया तो इन चीजों का तुम्हारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए आपकी जान कीमती है, आपकी जान का दाम कुछ भी नहीं हो सकते हैं। योर सोल इज वेरी प्रेशियस। माइकल जैक्सन के बारे में कितने लोग जानते हैं? हॉलीवुड का एक पॉप स्टार जो कि डांस भी करता था, जो सिंगर भी था। उसने इतना पैसा कमाया, इतना नाम बनाया, यहां तक कि वो ब्लैक मैन था,
उसने अपनी सर्जरी करा के वो वाइट पर्सन बन गया। उसके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ। और उसने लोगों को यह कहा था कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूंगा। कितने साल तक? मेरी लंबी आयु होगी। उसने क्या किया? डॉक्टर से बात करके किडनीज भी, डोनर्स भी हायर कर लिए कि जिस दिन मेरी किडनी खराब हो जाएगी, ये पैसे ले लो, डिपॉजिट ले लो, मेरे को किडनी फटाफट से दे देना ताकि मैं किडनी डलवा के बच जाऊं। हार्ट भी ले लिया, लीवर भी ले लिया, हर चीज उसने खरीद ली। यहां तक कि 4 से 5 लोगों की टीम डॉक्टरों की माइकल जैक्सन के साथ हमेशा रहती थी। वो क्रिश्चियन था, मसीही था, क्योंकि उसके नाम से ही आप देख सकते हैं माइकल जैक्सन। लेकिन वो पाप में था, गुनाह में था, और इतना कुछ होने के बाद भी वो परमेश्वर से दूर था। उसने कभी भी अपने प्रोग्राम में, कभी भी अपने फेस्टिवल्स में, अपने शो में परमेश्वर की महिमा नहीं की। हालांकि आप बहुत सारे ऐसे हीरो को, ऐसे स्टार्स को जो स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उनको देखेंगे वो अपने प्रोग्राम्स में परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में बताया था, लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर हैं, वो हर अपने मैच में यीशु मसीह की तारीफ करते हैं। आप देखते हैं जो रोनाल्डो क्रिस्टियानो हैं, रोनाल्डो वो भी क्रिश्चियन हैं, वो भी एक बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं, और वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब गोल करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे जिन्हें प्रभु ने बहुत बढ़ाया और वो हर बात में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ पाने के बाद परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसलिए दाऊद कहते हैं, हे मेरी जान परमेश्वर को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूल। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता तुम्हारी जान कीमती है। अब माइकल जैक्सन कहने लगा, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। किडनी भी ले ली, हार्ट भी ले लिया, लीवर भी ले लिया, डॉक्टर भी खरीद लिए, इतनी बड़ी डॉक्टर्स की टीम मेरे साथ रहती है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। आपको बताऊं, जिस दिन उसकी डेथ हुई 2 मिनट में ही वो चला गया। एक डॉक्टर उसके इस तरफ बैठा था, एक डॉक्टर उसके इस तरफ बैठा था। ना पैसा, ना उसकी किडनी, ना उसका हार्ट, ना उसका लीवर खरीदा हुआ उसके काम आया। यहां तक के 2 डॉक्टर भी उसके पास बैठे थे, वो भी उसको जाने से रोक ना सके। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जान सबसे कीमती है। अगर आपने इस दुनिया में आकर अपनी जान को नहीं बचाया, आप दुनिया का सबसे बड़ा घाटा खा चुके हैं। यू लॉस बिगेस्ट थिंग इन योर लाइफ मोर देन योर मनी एंड प्रॉपर्टी। आप बड़ी चीजें खो चुके हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, अगर मनुष्य सारी दुनिया को कमा ले और अपनी जान का नुकसान कर ले तो उसे कुछ लाभ नहीं। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में इंश्योर हो चुके हैं। बोलो हालेलुया। आपकी और मेरी प्रभु में इंश्योरेंस हो चुकी है। कितने लोग नई गाड़ी लेके आए, जिनके पास गाड़ियां हैं उन्हें पता है कि हर साल उन्हें इंश्योरेंस करानी पड़ती है। इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी होती है, सेकंड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी होती है। सेकंड पार्टी में क्लेम कम मिलता है, थर्ड पार्टी में सिर्फ पुलिस से बचने के लिए होता है। लेकिन जो फर्स्ट पार्टी क्लेम होता है, आपकी गाड़ी को छोटी सी खरोच भी आ जाए तो कंपनी की जिम्मेवारी होगी, वो आपको पैसा देगी, आपको अपनी गाड़ी पर कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप लोगों ने जिस दिन बपतिस्मा लिया था, प्रभु यीशु को अपनी लाइफ दी थी, आपकी फर्स्ट पार्टी फुल बटा फुल इंश्योरेंस हो गई थी। जोर से बोले हालेलुया। आपका नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया। ये बहन संदीप, गांव चूड़माजरा, तहसील चमकौर साहिब, जिला रोपड़ की रहने वाली है। इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दो। इस भाई का नाम भगवान दास, नालागढ़ का रहने वाला है। इस भाई का नाम कमलनाथ, पठानकोट का रहने वाला है। ये इसका फादर नेम है। ये चर्च में जाता है, इस पास्टर से वचन सुनता है। इसका नाम लिखो जीवन की पुस्तक में।
इसकी इंश्योरेंस कर दो, अब इसका प्राण शैतान नहीं ले सकता, इसका प्राण कहीं नहीं जा सकता, इसका प्राण प्रभु के हाथ में सेफ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है शैतान ने परमेश्वर से क्या कहा था कि मैं अय्यूब को देखता हूं। परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू अय्यूब के साथ करना चाहता है कर ले, लेकिन उसकी जान नहीं लेना। क्या बोला शैतान को परमेश्वर ने? अय्यूब के साथ जो करना है कर ले, लेकिन उसकी जान। इस चीज से आप क्या सीखते हैं कि शैतान भी लोगों की जान ले सकता है। आपका प्राण यीशु मसीह में सेफ है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब आपको जूनियों में नहीं जाना पड़ेगा। आप पहले घोड़ा बनेंगे, फिर आप डॉग बनेंगे, फिर आप कैट बनेंगे, फिर आप सांप बनेंगे, फिर कबूतर बनेंगे, फिर गधा बनेंगे, फिर इंसान बनेंगे। आपको जूनियों में नहीं जाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा है कि तुम लोग इंश्योर हो चुके हो। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे पिता पर विश्वास करता है, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में रहता हूं। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आपका हालेलुया ऊंचा है तो आप ब्लेस हैं। इसलिए आपकी जान इंपॉर्टेंट है। कितने लोगों ने बाइबल में वो कहानी सुनी है यीशु मसीह ने जो बताई कि एक धनी व्यक्ति था और उसकी डेवड़ी पर, उसके घर के दरवाजे पर एक गरीब लाजर पड़ा रहता था। ऐसे अमीर लोग भी दुनिया में हैं। बाइबल में लिखा ये अमीर रोज वाइन शराब पीता, आनंद करता, दोस्तों को इनवाइट करता, पार्टी करता, अपनी लाइफ में पूरा आनंद लेता, और इसके दरवाजे पर एक क्रिश्चियन, एक मसीह, एक प्रभु को मानने वाला गरीब फोड़ों से भरा हुआ पड़ा रहता है। और ये अमीर जब भी यहां से गुजरता है ये कभी भी उसे नहीं पूछता, उसकी ओर थूक कर उसे इग्नोर कर करके निकल जाता है। ये गरीब लाजर चाहता है कि जो टुकड़े उस अमीर धनी की मेज से गिरते हैं उन टुकड़ों को उठा करके खा ले, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं कि इसके अंदर कमरे तक वो जा सके। बाइबल कहती वो पूरा लाइफ वहीं पर पड़ा रहा और वहीं पर उसकी डेथ हो गई, वहीं पर उसकी मौत हो गई। और क्या हुआ? उसकी बॉडी को दफनाया नहीं गया, इसका संस्कार नहीं हुआ, इसका फ्यूनल नहीं हुआ, इस पर लोगों ने मातम नहीं मनाया, लोगों ने इस पर दुख नहीं जताया। कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह उसकी लाश पड़ी रही। लेकिन बाइबल कहती है जैसे ही वो मरा स्वर्गदूतों ने उसे उठाया और अब्राहम की गोद में जाकर के रख दिया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब गरीब लाजर मर गया। अब एक दिन ऐसा आया उस अमीर को भी तो जाना था। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? क्या ऐसा होता है कि गरीब ही मरते हैं, अमीर नहीं मरते? कितने लोगों को समझ आ रही है? उसको भी तो जाना है ना। जैसे ही वो गया उसका भी नंबर आया। इसको किसी ने नहीं पूछा, लेकिन बाइबल कहती है जिस दिन वो मरा मल के कपड़े में लपेटा गया, अच्छा व्हाइट कलर का बॉक्स बनाया गया, लोग आए, बैंड बाजा के साथ उसकी अर्थी को निकाला गया, लोग खुशी मना रहे हैं, सोना चांदी डॉलर्स पाउंड्स उसके कफन में रखे गए, खुशी के साथ आनंद के साथ उसे निकाला गया। लोगों ने बड़ी खुशियां, मातम मनाने वाले भी उसके बहुत थे। लेकिन इसके बाद वो व्यक्ति जैसे ही मरता है सीधा नरक में चला जाता है। वो मर गया, कहां गया? जोर से बोलो। लाजर कहां पर गया और धनी कहां पर गया? इसका मतलब क्या? क्या आपको धनी नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मैं कहता हूं आप इतने धनी हो कि जब आप चर्च में आए आपके पास व्हाइट कलर की मर्सिडीज कार हो। आप धनी होने चाहिए, लेकिन ऐसे धनी नहीं कि आपकी डेवड़ी पर कोई पड़ा रहे और आप उससे पूछे ना। इस अमीर आदमी के नरक जाने का सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या यह अमीर था इसलिए नरक गया? नहीं। क्या इसने लाजर की सेवा नहीं की? नहीं। यह इसलिए नरक गया क्योंकि धनवान जब अपने मेज पर था, धनवान जब अपने घर में था, तो उसके घर में पास्टर्स लोग भी आते थे। उसके घर में अपोस्टल प्रेरित भी
जाकर प्रेयर करते थे और उसे वचन सुनाते थे और उसके घर में बंदगी आराधना होती थी। यह व्यक्ति इसलिए स्वर्ग नहीं गया कि उसे फोड़े थे, वो गरीब था। उसने देवरी पर बैठकर उस वचन को जो अंदर हो रहा था ग्रहण कर लिया। उसने अंदर होकर उस वचन को ग्रहण नहीं किया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज भी वो लोग धन्य हैं, वो लोग ब्लेस हैं जो ऑनलाइन वचन सुनकर चंगे हो जाते हैं। आज भी वो लोग आशीषित हैं जो लोग ऑनलाइन देखते देखते तौबा कर लेते हैं, नशे छोड़ देते हैं, अपनी बुराइयां छोड़ देते हैं और यीशु मसीह को जीवन दे देते हैं। इस व्यक्ति ने सब कुछ कमाया, धन दौलत पैसा। जब प्यास लगती होगी तो अंगूर का रस, रियल जूस, ट्रोपिकोना जूस पीता होगा। कितने लोगों को समझ आ रही? जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये एक बंदे को बोलता होगा, भाई जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ। वो कहते हो स्वामी जी जूस लो, स्वामी जी जूस लो। ये अमेरिकन है, ये एशियन है, ये इंडियन है, जूस लो। लेकिन बाइबल कहती है जैसे ये धनी व्यक्ति नरक में चला गया, इसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि लाजर परमेश्वर की गोद में बैठा है। और ये सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया। यार वो गंदा सा बंदा, वो घटिया सा इंसान, वो कीड़े और फोड़े हुआ इंसान, थू जिससे बदबू आती थी, वो परमेश्वर की गोद में कैसे हो सकता है? परमेश्वर की गोद में तो मुझे होना चाहिए क्योंकि आई एम ए सुपर ब्लेस्ड। मैं परमेश्वर की गोद में होना चाहिए क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ था। अब आग में जल रहा है और दूर से आवाज लगाता है और कहता है, हे अब्राहम, हे अब्राहम, लाजर को भेज क्योंकि मैं इस आग में कल्प रहा हूं कि वो अपनी उंगली का पोटा भिगोकर मेरी जीभ पर लगाए और मुझे शांति मिले। परमेश्वर ने उससे क्या बोला? परमेश्वर ने कहा, हे धनी व्यक्ति, हमारे बीच में और तेरे बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा है। ना तू यहां आ सकता है, ना मैं वहां आ सकता हूं। आज थोड़े से पानी के लिए तरस रहा है। वहां पर शराब मिलती थी, वहां पर वाइन मिलती थी, वहां पर हर सुख सहूलत थी, लेकिन यहां पर कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ कमा लिया लेकिन जान का ही नाश कर लिया। आज बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन अपनी जान का नाश कर लिया उन्होंने। आज जो लड़कियां, जो लड़के, जो बहन भाई फोन के ऊपर, टीवी के ऊपर लड़कियों को देख देख के, लड़कों को देख देख के, स्लिम फिगर देख देख के जिनको घबराहट होती है, याद रखो उनके जैसे कभी मत बनना। क्योंकि आप जैसे भी हैं, यू आर अ बेस्ट। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कभी कभी कोई कहता है, हाय मैं काली हूं, मैं उसके जैसी गोरी होती तो कितना अच्छा होता। तू काली ही सुंदर लगती है। मेरा नाक मोटा है, मेरे लिप्स मोटे हैं, मैं छोटा हूं, मैं लंबा हूं। आपको परमेश्वर ने आपके हिसाब से बनाया। अगर सारे गोरे होते तो दुनिया बोर हो जाती। सपोज करो आप जहां भी जा रहे हो आपको सारे गोरे ही दिखाई दे रहे हैं, आप तो बोर हो जाएंगे। सब एक ही खाना खाएंगे, आप तो बोर हो जाएंगे। सब लोग चिकन ही खाते रहेंगे तो नॉन वेज कहां मिलेगा, वेजिटेरियन कहां मिलेगा? बोर हो जाएंगे आप। इसलिए उसने कहा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा खड्डा है। उसने कहा लाजर को भेज दे। किसको भेज? जोर से बोलो, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। किसको भेज? उसने कहा लाजर को भेज। देखो आज लाजर अच्छा लगने लगा हैं। कभी कभी कई लोग आपको अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन जब जरूरत होती फिर कहते चल मेरा भरा बन के मेरा काम कर दे, चल मेरी भैन बन के इतना कर दे। फिर उस वक्त भैन सकी भैन से भी ज्यादा हो जाती है। और भरा जिसको दिन रात इसका ना इसकी टांग टूट जाए तो अच्छा है, इसका सत्यानाश हो जाए तो अच्छा है, आज वो भी अच्छा लगने लगा। कितने लोगों को समझ आ रही वचन की? वो कहता है लाजर को भेज दे प्रभु, चाहे उसकी उंगली फोड़े वाली है, चाहे उसकी उंगली में पीक पड़ी है, चाहे उसकी उंगली से बदबू आती, लेकिन इस वक्त मेरा बुरा हाल है। वो अपनी उंगली भिगोकर मेरी जुबान पर लगाए ताकि मुझे शांति मिले। इस चीज से आप सीख लो कि अगर आपने अपनी जान का नुकसान कर दिया तो नरक में शांति नहीं है। वहां पर रोना ही रोना, तड़फना ही तड़फना। लेकिन स्वर्ग में आप अब्राहम की गोद में बैठेंगे।
जोर से बोलेंगे हालेलुया। अब वो क्या कहता है, चलो ठीक है प्रभु, अगर पानी नहीं तो एक काम कर, लाजर को जल्दी से नीचे जमीन पर भेज दे, क्योंकि वहां पर मेरे 5 भाई हैं, वो उनको वचन सुनाए जाकर के, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मेरे वाले स्थान पर आ जाए। अब खुल गई बुद्धि। क्या खुल गई? जोर से बोलो, अब खुल गई, अब अकल खुल गई। लाजर को भेज दे। वो बोला भाई लाजर को भेजने की जरूरत नहीं, वहां पर रमन हंस जैसे बहुत प्रभु के सेवक हैं, वो वचन सुने और वो बच जाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो कहता नहीं नहीं, रमन हंस नहीं, रमन हंस नहीं, तू लाजर को भेज, क्योंकि रमन हंस पर विश्वास नहीं करेंगे, पर अगर कोई मुर्दों से जिंदा होकर जाएगा तो उस पर विश्वास करेंगे। उसने कहा जो रमन हंस के वचन पर विश्वास नहीं कर सकता है, वो मुर्दों से उठकर भी चला जाए तो उस पर भी नहीं करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता अपनी जान को दे, अपनी जान को बचा लें। आप अच्छे म्यूजिशियन हैं, वेरी गुड। अच्छे पास्टर हैं, वेरी गुड। एवेंजलिस्ट हैं, वर्शिपर हैं, अच्छे विश्वासी हैं, वेरी गुड। अच्छी मां है, अच्छे पिता है, अच्छी पत्नी है, अच्छे पति हैं, वेरी गुड। लेकिन कहीं अपना प्राण मत खो देना। इस व्यक्ति ने सब कुछ कमा लिया लेकिन अपनी जान का नुकसान कर लिया। आज हमने वचन में क्या पढ़ा कि आदमी अगर सारी दुनिया को कमा ले और अपनी जान का नाश करे तो उसे कुछ लाभ नहीं है।